बच्चस छुट्टी दिन निमोन बच्चे घर सीरियस पेशेंट तपत वो फोनस पे कर गो पेमेंट अद त्रो बच्चे ना दिमो बच्चे यह इंसाफ अस पेशेंट सीरियस अम कित वो गो दियो पेमेंट मे त्रो सा तुम मोबाइल कि जरिए इत मे दी कुछ दी कित कड़ो दोपन तुम करो सा इत ट्रांसफर अस दियो पोस ना करो बच्चे बंद खुद को डॉक्टर बोलते हुए ये हालात देख के बताइएगा थोड़ा की नेग्लिजेंस देख के। डॉक्टर असमत तायरा मद्दू तायरा मद्दू रमजाना हॉस्पिटल रमजाना हॉस्पिटल तायरा मद्दू तायरा मद्दू। अस्सलाम वालेकुम, गुलिस्तान न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर्स को जो है सबसे अव्वल माना जाता है और जो कि लोगों की जान बचाते हैं, और जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तब या तो अल्लाह ताला का भरोसा होता है या उसके बाद डॉक्टर्स का भरोसा होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी वादी कश्मीर में सामने आते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी लापरवाही की वजह से एक मरीज़ की जान जो है जोखिम में डाल देते हैं। इसी तरह का एक वाक़या जो है इस वक्त रमज़ाना हॉस्पिटल जो है वहाँ पर पेश आया हुआ है, और हमारे साथ ये फैमिली है जो यहाँ पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। ये फैमिली जो है यहीं श्रीनगर की ही हैं, वो सब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस फैमिली का ये कहना है कि इनकी जो बेटी थी या बहू थी जो कि प्रेगनेंसी की हालत में यहाँ पर लाई गई थी, और उसके बाद जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी का टाइम पहुँचा और लेबर टाइम पहुँचा, उसके बाद उनका जो है बेबी जो हुआ, लेकिन उसके बाद उनका ब्लड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद उसको यहाँ से यानी इस हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया। नज़दीकी हॉस्पिटल जो है ललदेद हॉस्पिटल, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इस घर से जाते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं बेहतर फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन यही प्राइवेट हॉस्पिटल जब थक हार कर बैठ जाते हैं, जवाब देते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हम अपना पैसा खर्च कर क्यों रहे हैं, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम आ क्यों रहे हैं, अगर हम एट द एंड ऑफ द डे फिर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना है। बहरहाल पहले इनकी स्टोरी जो है जान लेते हैं, क्या मसला हुआ, क्या मसलो मसाइल इनके साथ पेश आए, उसके बाद हम आपसे फिर से रूबरू होंगी। मैडम हमें सुबह बच्चस छुट्टी दिन निमोन बच्चे घर सीरियस पेशेंट तपत वो फोनस पे कर गो पेमेंट अद त्रो बच्चे ना दिमो बच्चे यह इंसाफ अस पेशेंट सीरियस अम कित वो गो दियो पेमेंट मे त्रो सा तुम मोबाइल कि जरिए इत मे दी कुछ दी कित कड़ो दोपन तुम करो सा इत ट्रांसफर अस दियो पोस ना करो बच्चे बंद। यह कह इंसाफ अगर सीरियस पेशेंट अमिस इंसाफ बस कूर कोर वल सारी कोर मल इंसाफ कर अम वो गो दियो सा मे पोस अद त्रो यार। जनाब तुम वन पन नाम तो कत मे नाम मोहम्मद यासीन। जी जी आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, हम हारवंस में रहते हैं। हरन साहब मुझे बताइए क्या मसला पेश है यहाँ पर। कल हमारी पेशेंट जो है वो यहाँ पे ये आई थी सर डिलीवरी के लिए, तो उसकी 12:30 की डिलीवरी हो गई यहाँ से। तो थिएटर में जब वो गई उसके बाद वहाँ से निकाल के तो उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद ना फिर इन्होंने थिएटर पे फिर से वापस लिया अंदर सर, तो वहाँ से निकाल के तो फिर यहाँ से रेफ़र कर दिया LD के लिए। तो फिर वहाँ से यूट्रस भी उसका रिमूव करना पड़ा। हमारी पेशेंट की बहुत क्रिटिकल हालत बहुत है। आप मुझे अब शर्म आ रही है खुद को डॉक्टर बोलते हुए ये हालात देख के। मुझे बताइएगा थोड़ा की नेग्लिजेंस देख के। हमारा ये केस है, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। हमारे पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बहुत कम था, लेकिन इन्होंने ये जो डॉक्टर ताहिरा मद्दू है, इन्हीं के इसकी ये फॉलो अप पेशेंट थी, इन्होंने लो प्लेटलेट काउंट में भी इसका सर्जरी की, जो कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है एक। उसकी वजह से हमारे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई, बहुत ब्लड लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ से इन्होंने रेफ़र किया हमें LD, वहाँ पर हमारी बहुत हेल्प हुई। 9 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हमने पेशेंट को दिए, लेकिन हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और ये जो डॉक्टर है या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने आज 12 बजे तक किसी को भी नहीं देखा है। आज जब हमने 12 बजे शोर शराबा किया तब हमें यहाँ पे इन्होंने फिर थोड़ा रेस्पॉन्ड दिया, वरना बिल्कुल कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया। और इनसे बात करते तो ये बोलते हैं ये अल्लाह तक था, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अगर अल्लाह की मर्ज़ी थी तो डॉक्टर्स किस लिए हैं इस दुनिया में, फिर डॉक्टर्स होने ही नहीं चाहिए। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को इस प्रोफेशन के लिए चुना है जो बचा सके जान को। लेकिन जब
प्लेटलेट काउंट पेशेंट का 48,000 था खाली, जो कि एक रिस्क फैक्टर है सिजेरियन का। इन्होंने लेकिन उसमें भी इसका सिजेरियन किया जस्ट बिकॉज टू ग्रैब मनी एंड नथिंग एल्स। वी कैन कंक्लूड दैट ओनली फ्रॉम दिस एंड नथिंग एल्स। और आपने कहा कि बच्चे के हाथ में भी बच्चे, और हमें पता नहीं है इन्होंने ओटी में क्या किया, हमारे पेशेंट को यूट्रस का ट्रॉमा हुआ, क्या हुआ। अब हमारी एलडी में पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी भी की, उसका यूट्रस ही रिमूव किया। उसका एक और प्रूफ है, हमारे बेबी को फिंगर्स पे मार्क्स है, आप देख सकते, दिखा सकते हैं। ये देखिए उसको कैसे इंजरी है। अभी 9 महीनों की दुल्हन है वो, यही 9 महीने उसको शादी को, पहला बच्चा है, यही 9 महीने हुए, और पेशेंट की एज 26 ईयर्स है बस। कहना है थीर हार्वन से ये फैमिली है, इनका ये भी कहना है कि ये मतलब पहला बच्चा है उनका, और पहला बच्चे के बाद ही जो पेशेंट है उनका यूट्रस निकालना पड़ रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, और उसके बाद उनकी जो जान है वो भी अभी ख़तरे में है। अभी उनका ब्लड जो है वो रुक नहीं पा रहा है, बहुत ही कश्मकश में है, क्रिटिकल हालात में है वो। और जिस तरह से ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर जो है डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है, और बच्चे के हाथ में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम छोटा बच्चा है उसको दिखा नहीं सकते हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, वो हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो बेबी है उसके हाथ पर भी चोट आई है, चोट के निशान जो हैं लगे हुए हैं। और नाज़रीन किराम, ये जो है फैमिली की तरफ से एलिगेशंस हैं, इनका ये मानना है कि ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है। और अब मज़ीद हम यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर अहदेदारान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चलाते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और इस हवाले से उनका क्या कहना है वो भी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि किन की नेग्लिजेंस है और क्या कुछ इसमें से बाहर निकल कर आता है। रमजाना हॉस्पिटल क्या छ वनान साम गुजरे ना कछ चोरी कैस भी या बस कर चीफ डॉक्टर हम रमज़ाना हॉस्पिटल के इस वक्त बिल्कुल गेट पे मैं मौजूद हूँ, और हमने अंदर रमज़ाना हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि किसी ने भी बात करने के लिए कोई भी आगे जो है नहीं आया। और जितने भी लोगों के पास हम गए वो बात करने से वो कासिर थे, उन्होंने बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। और एक अकाउंटेंट को जो है आगे भेजा था, लेकिन अकाउंटेंट मेडिकल जो नेग्लिजेंसी है या साइंस के बारे में, वो अकाउंटेंट से क्या पूछते हम। लेकिन हमने बाकी लोगों से बात करने की वहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे सवालात जो है खड़े करती है, और इसके जवाबात यहाँ की इंतज़ामिया को देने होंगे, और इस फैमिली को जो है बताना होगा कि आखिर इनकी जो बेटी है, इनकी जो बहू है, वो इस हालात में अगर पहुँची है तो क्यों पहुँची है, और उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। अभी आपको मैं बता दूँ कि इससे आगे क्या डेवलपमेंट हुई है जब से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद से अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है। फैमिली ने जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि राजबाग पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, और ये मसला भी वहाँ की जो पुलिस स्टेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचाया है, और उन्होंने कंप्लेंट वहाँ पर बाज़ाब्ता से दर्ज की है, और इस मामले की जो है तहकीकात भी वो शुरू करने वाले हैं। और अभी भी जो है उनकी फैमिली के कुछ मेम्बरान जो है यहीं पर हैं, और अभी उनको कॉल भी आई थी कि जो पेशेंट है यानी जो लेडी थी, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, और उनका खून जो है काफ़ी ज़्यादा बह गया है, और बहुत ही नाजुक हालत में है वो, किसी भी वक्त कुछ भी उनके साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया यानी रमज़ाना हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है वो अभी भी टस से मस नहीं हो रही है। कोई भी जो है आगे नहीं आया, कोई भी बात करने के लिए नहीं आया, और अपनी दलील यानी अपना साइड जो है वो देने के लिए नहीं आया, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों साइड्स, स्टोरी के दोनों पहलू जो हैं वो चलाएँ। हमने फैमिली से बात की थी, और उसके बाद पूरी हमने कोशिश की थी कि अंदर
हॉस्पिटल में जाकर इंतज़ामिया से बात करी और उन डॉक्टर साहिबा जो थी वहाँ पर जिसने ऑपरेट किया था उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस वक्त बात कर सकें। और उसके अलावा हमने वहाँ की जो इंतज़ामिया है या हॉस्पिटल ऑनर जो है उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनको फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें बताया गया कि वो कहीं और बिज़ी हैं, वो अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है और वो वहाँ पर नहीं है। तो ये बहाने करके हमें वहाँ से जो है वापस भेज दिया गया। तो नाज़रीन किराम, ये चीज़ जो है बहुत सारे सवालात खड़े कर रही है जिस तरह से मैंने कहा था, और इसके जवाबात सिर्फ और सिर्फ रमज़ानिया हॉस्पिटल की अथॉरिटी को देने पड़ेंगे। तो नाज़रीन किराम, इस अपडेट में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।